Namaskar, I am Anand and you are watching Join for Education. Let's study about SET and this class will be useful for schooling students of class 11 having a subject mathematics, aspirants of GMANS and advanced as well as the audience who are interested in mathematics. नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। आज की कक्षा स्कूलिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 जिसका एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है के लिए उपयोगी होगा। जी मेंस और एडवांस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी होगा, साथ ही साथ गणित में रुचि रखने वाले श्रोताओं के लिए भी ये उपयोगी हो सकता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। लेट्स सी, दिस इज द लर्निंग पॉइंट ऑफ दिस क्लास। आज के क्लास में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन के बारे में चर्चा करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग इम्पिटी सेट देख लेंगे, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट देखेंगे, इक्वल सेट्स देखेंगे, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, सबसेट पर डिस्कस करेंगे, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर पर डिस्कस करेंगे और यूनिवर्सल सेट एंड एट लास्ट एक्सरसाइज 1.3 के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका लर्निंग पॉइंट्स है इस चैप्टर का। आइए वी स्टार्ट द क्लास। अब आगे चलते हैं। पहले सेट के कंसेप्ट को ही क्लियर कर लेते हैं। लेट्स क्लियर द कंसेप्ट ऑफ सेट। ये सेट है आपका, सपोज दैट इस पर कंसीडर करते हैं। काफी इजी है ये आपका इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल अल्फाबेट ए है या कैपिटल लेटर है आपका। अगर यहाँ देखें तो ये आपका स्मॉल लेटर्स है। अगर इस पर कंसीडर करें तो ये आपका मिडल ब्रैकेट है। इसे हम लोग आजकल ब्रासेस भी बोलते हैं। तो ये आपका ब्रासेस से इंक्लॉज्ड है। ये कैपिटल अल्फाबेट है, ये स्मॉल अल्फाबेट है। तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेट। समझने का प्रयास करते हैं कि भाई सेट है क्या। तो ये सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इट मीन्स दैट ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। देख लीजिए डिफिनेशन। ए सेट इज ए well defined collection of ऑब्जेक्ट्स। आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ABC आर द ऑब्जेक्ट्स एंड ये एक्चुअली में वेल डिफाइंड है। सपोज दैट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं A इज ए मेंबर ऑफ A या A इज एन एलिमेंट ऑफ A या A belongs to A। For this we use this symbol। इसके लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं। तो टू नो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सिंबल, इसको हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं। वी ट्राई टू नो व्हाट इज द एप्सिलॉन। ये एक्चुअली में ग्रीक लेटर है या ग्रीक अल्फाबेट है। बहुत सारे बुक में ये सिंबल के नाम पर भी मिल जाएगा, एज ए सिंबल यहाँ पर यूज किया गया। सपोज दैट अगर यहाँ पर देखते हैं ABC है, D नहीं है, तो अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा
D does not belong to A belongs to A, B belongs to A, C belongs to A, D does not belong to A. So with the help of this symbol, which is epsilon, used to denote belong to, belongs to और does not belong to. अब यहाँ पर ये जानने का प्रयास करते हैं कि भाई ये सेट आया कहाँ से, इसको किन्होंने इंट्रोड्यूस किया, हु इंट्रोड्यूस. तो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम आपका जॉर्ज कैंटर था. जॉर्ज कैंटर. इट मीन्स दैट विद द हेल्प ऑफ द जॉर्ज कैंटर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेट. जॉर्ज कैंटर के मदद से ही हम लोग आज ये समझ पाते हैं कि सेट क्या है. जॉर्ज कैंटर क्या कर रहे थे कि ही हैज बीन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज. एक ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज का प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर रहे थे. ड्यूरिंग द सॉल्यूशन उनको एक नए चीज का जरूरत पड़ा, मदद पड़ा टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको किसी नए चीज का जरूरत पड़ा और वही नया चीज जो था वो सेट है. दिस वन इज नोन एज द सेट. ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज, German mathematician George Cantor needs help, a new topic, a new chapter, and this chapter or new topic is known as the set. So set has been introduced by George Cantor amongst all of us. हम लोगों के बीच जॉर्ज कैंटर ने ही सेट को इंट्रोड्यूस किया. सो दिस इज द सिंपल स्टोरी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेट. ये सेट का आपका एक सिंपल स्टोरी था. तो लेट्स सी, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके रिप्रेजेंटेशन को भी हम लोग देख लेते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट. इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, नोशन ऑफ ए सेट समझ में आ गया, नोशन ऑफ द एलिमेंट समझ में आ गया. अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट को समझने का प्रयास करते हैं. एट द प्रेजेंट टाइम वी हैव टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट ए सेट. एक सेट को रिप्रेजेंट करने का मेरे पास दो ही मेथड है. फर्स्ट वन, पहला को हम लोग बोलते हैं रोस्टर, या फिर हम लोग इसको टेबुलर बोल सकते हैं. दूसरा जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर. तो दिस इज द रोस्टर एंड दिस इज द सेट बिल्डर. एक एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल में और आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं. फॉर दिस वी टेक एन एग्जांपल. एन एग्जांपल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इन इजी वे. तो लेट्स सी, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं. दिस इज द सेट ए ई आई ओ यू लाल. ये आपका स्मॉल लेटर्स है, इनक्लोज्ड विथ ब्रासेस या मिडल ब्रैकेट है. इट मींस दैट ये क्लियर हो गया, ये ही आपका एलिमेंट है और नेम ऑफ द सेट आपका ए है. ए कोई सेट है और जिसका एलिमेंट आपका ए ई आई ओ यू है. तो hope that there is no confusion to understand this example. So this form of the set is known as the roster or tabular form. इसी फॉर्म को हम लोग बोलेंगे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म. दिस इज द रोस्टर और टेबुलर. Now try to understand what is the set builder. सेट बिल्डर को समझने का प्रयास करते हैं.
For this we convert the entire set as a property. प्रॉपर्टी के तौर पर सेट को कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर दिस वी राइट ए प्रॉपर्टी, इसके लिए एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ सेट यही रहेगा, x is the element of set A. We read this one such that x is a vowel. तो x क्या है? आपका vowel है। तो it means that this roster form converted into set builder. ये आपका रोस्टर जो है सेट बिल्डर में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये अब यहाँ पर पूरा हम लोग टेबल में ना लिख करके कुछ प्रॉपर्टी इसका लिख दिए। ये क्या है? तो x is an element of set A such that we read this one such that x is a vowel. इसमें एक बात और कहा जाता है कि सारे सेट बिल्डर, all set builders can be converted into roster. Converted into roster, but all roster cannot be converted into set builder. ये सारे रोस्टर या टेबुलर जो है सेट बिल्डर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो मैं आज का क्लास यहीं पर रखता हूँ। आज हम लोग ये जानने का प्रयास किया कि व्हाट इज द सेट, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेट, what is the notion of the set, what is the notion of the element of a set, and what is the representation of a set. रोस्टर टेबुलर को क्लियर किया, सेट बिल्डर को क्लियर किया, रोस्टर को समझने का प्रयास किया, सेट बिल्डर को समझने का प्रयास किया। यहाँ पर एक ये बात बोला कि सारा सेट बिल्डर जो है रोस्टर में कन्वर्ट हो सकता है, but all roster or tabular cannot be converted into sheet builder. अब हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज 1.1 का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। और फॉर मोर डिटेल्स यू कैन अटेंड ऑनलाइन लाइव क्लास ऑफ जॉइन फॉर एडुकेशन। जॉइन फॉर एडुकेशन के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप जुड़ सकते हैं और ज्यादा डिटेल्स के लिए। थैंक यू वेरी मच टू स्टे विथ मी द डिटेल्स ऑफ दिस क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग यही सब जानने का प्रयास किए थे। हमारा लर्निंग पॉइंट था इंट्रोडक्शन, मेरा ओवर हो गया। इंट्रोडक्शन हमने समझा, सेट्स के नोशन को समझा, एलिमेंट के नोशंस को समझा, सेट्स के रिप्रेजेंटेशन को समझा। ये अगले क्लास में करने का प्रयास करेंगे। तो वंस अगेन आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, होप दैट दिस क्लास विल बी यूजफुल टू द स्कूलिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हैविंग ए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स as well as G aspirants and audience who are interested in mathematics.